बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम ट्रैकियोफाइट्स है या फिर जिसे हम वास्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। अच्छा देखिए, लास्ट टाइम हमने जो है वो ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट किया था और हमने ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट कर दिया। उसकी हमने एवोल्यूशन पढ़ी, उसकी क्लासेस पढ़ी, उसकी लाइफ साइकिल पढ़ी और उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया और उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज से हम ट्रैकियोफाइट्स को स्टार्ट करते हैं। ट्रैकियोफाइट्स को दूसरा वैस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि वैस्कुलर प्लांट्स उनको कहा जाता है जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू हो, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम जिनके अंदर मौजूद हो। ये बहुत ज़्यादा एडवांस प्लांट्स होते हैं और ये भी जो हैं वो अलजी से ही इवॉल्व हुए हैं। इनके पास वैस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। अच्छा, ये भी क्या करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, जिस तरह से ब्रायोफाइट करते हैं। मैंने आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि स्पोरोफाइट से जो है वो गेमेटोफाइट का बनना, फिर गेमेटोफाइट से दोबारा किसका बनना, स्पोरोफाइट का बनना, ये क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। अगर स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दिखने में एक जैसे हैं तो हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक, अगर दिखने में एक जैसे नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं, हेट्रोमॉर्फिक। प्लांट के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो हमेशा हेट्रोमॉर्फिक होती है। इसका स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट कभी भी दिखने का एक जैसा नहीं होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, जो गेमेटोफाइट होता है वो रिसेसिव होता है। हालांकि ब्रायोफाइट के अंदर ऐसा नहीं था। ब्रायोफाइट के अंदर जो गेमेटोफाइट था वो डोमिनेंट था और जो स्पोरोफाइट था वो रिसेसिव था। लेकिन ट्रैकियोफाइट के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट बन गया है और जो गेमेटोफाइट है वो क्या बन गया है, रिसेसिव। यानी कि आपको ये विजिबल नजर आएगा, अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं, और जो इसका गेमेटोफाइट होगा वो बहुत छोटा होगा, हम उसको देख नहीं पाएंगे। अच्छा, ट्रैकियोफाइट्स को हमने 5 जो है वो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, सब क्लासेस के अंदर या सब डिवीजन के अंदर। जो सबसे पहली हमारे पास सब डिवीजन है उसे कहा जाता है सेलोप्सीडा या जिसे सेलोप्सिड्स कहा जाता है। दूसरी जो है उसे कहा जाता है लेकोप्सीडा या जिसे क्लब मोसिस कहा जाता है। तीसरी हमारे पास स्फिनोप्सीडा है जिसे हॉर्स टेल्स कहा जाता है, ऐसे मेरे ख्याल में क्विस्टियम भी कहा जाता है। और हमारे पास जो चौथी क्लास है उसे टेरोप्सीडा कहा जाता है या फिलीसिपियोनोफाइटा कहा जाता है, या जिसे आम लफ्ज़ों में हम फंड्स के नाम से याद करते हैं। और हमारे पास जो आखिरी डिवीजन है उसे स्पर्मोप्सिडा कहा जाता है या जिसे हम सीड प्लांट्स कहते हैं। ये 5 ऐसी क्लासें, इनके अंदर 5 पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि सेलोप्सिडा किसे कहा जाता है, सेलोप्सिड्स को। वो आपसे कह सकता है क्लब मोसिस किसे कहा जाता है, लेकोप्सिडा को। वो आपसे पूछ सकते हैं हॉर्सटेल कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, फंड्स कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, सीड प्लांट जो है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। ये जो ऊपर वाली 4 क्लासें हैं, सिलोप्सिडा, लेकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये जो 4 क्लासें हैं, इनके अंदर सीड नहीं होता। ये सीड लेस क्लासेस होती हैं। आपने याद रखना है, दीज आर दी सीड लेस क्लासेस, इसलिए इन्हें कहा जाता है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, आगे लिखा हुआ है थ्योरी के अंदर। तो ये चारों क्लासें क्या कहलाती हैं, टेरिडोफाइट्स कहलाती हैं। सिर्फ एक वाहिद वो क्लास है स्पर्मोप्सिडा जो कि सीड प्रोड्यूस करती है, तो इसके आगे लिखा हुआ है कि ये सीड प्लांट्स है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। जो अपर 4 क्लासेस है हमारी, उनको मिला के टेरिडोफाइट्स कहा जाता है, क्योंकि ये सीड लेस प्लांट होते हैं, इनके अंदर सीड जो है वो मौजूद नहीं होता। और जो ये ऊपर वाली 4 क्लासेस मैंने आपको बताई, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। जबकि हमारी जो क्लास स्पर्मोप्सिडा है, ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होती है और इसको वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता फर्टिलाइजेशन के लिए। अच्छा, फिर स्पर्मोप्सिडा को हमने क्या किया हुआ है, फर्दर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है एंजियोस्पर्म्स, दूसरे हैं जिम्नोस्पर्म्स। आपको पता है जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म है वो हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इनके ऊपर हमारी डिटेल डिस्कस होगी। आज सिर्फ क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमने एंजियोस्पर्म को कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, 2 क्लासेस के अंदर। एक को मोनोकोट कहा जाता है, दूसरी को डाइकोट कहा जाता है। मोनोकोट डाइकोट किसे कहते हैं, इसके ऊपर भी हमारी डिस्कस होगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ये कहता है कि आपने याद रखना है कि ट्रैकियोफाइट्स के जितने भी मेंबर होंगे उनके अंदर 4 फंडामेंटल टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशंस लाजमी होंगी। एक उसके अंदर जाइलम, दूसरा उनके अंदर क्यूटिकल्स, तीसरा उनके एम्ब्रियो उनकी फीमेल की बॉडी के अंदर, तीसरा उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोटेक्टिव जैकेट्स या जिन्हें हम जैकेट सेल्स कहते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। ये 4 चीज़ें आपको हर ट्रैकियोफाइट्स के अंदर लाजमी मिलेंगी। ये आपने याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं पीएमसी की टेस्ट के अंदर। अच्छा देखो, यहाँ पे फ्लोएम का जिक्र इन्होंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि फ्लोएम का होना इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि फूड की ट्रांसपोर्टेशन जब हम करते हैं
तो हम वो डिफ्यूजन के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो फूड जो है वो डिफ्यूज़ भी हो सकता है पूरी बॉडी के अंदर, लेकिन जो वाटर है वो कभी भी डिफ्यूज़ नहीं होता। उसको बाकायदे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें लंबे-लंबे क्या चाहिए होते हैं, पाइप्स चाहिए होते हैं, जिनकी मदद से हम उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अंदर फ्लोएम अगर नहीं है तो खैर डिफ्यूजन हो जाती है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एनर्जी खर्च करा के मॉलिक्यूल को एक जगह पे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये 4 वो ऐसे फंडामेंटल टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशंस हैं जो कि ट्रैकियोफाइट्स के हर प्लांट के अंदर क्या होंगी, मौजूद होंगी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ट्रैकियोफाइट्स की टोटल क्लासेस कितनी होती हैं, इनकी जनरल बातें पता होनी चाहिए कि इसका डोमिनेंट फेस स्पोरोफाइट होता है, रिसेसिव गैमेटोफाइट होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, ये 5 क्लासें पता होनी चाहिए। ऊपर वाली जो 4 हैं इन्हें टेरिडोफाइट्स यानी सीडलेस क्लास कहा जाता है, और जो स्पर्मोप्सिडा है इसे क्या कहा जाता है, सीड प्रोड्यूसिंग क्लास कहा जाता है। सही है। और मैंने कहा कि हमने स्पर्मोप्सिडा को फिर फर्दर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, एक एंजियोस्पर्म जिन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, दूसरे जिम्नोस्पर्म जिन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। और फिर हमने फिर दोबारा एंजियोस्पर्म को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, एक मोनोकोट और दूसरी डाइकोट। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और इंशाल्लाह कल से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे क्लास सब डिवीजन सिलॉप्सिडा को, उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों से हम शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफिज़।